बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। आशा भोसले को लेकर बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर हम बताते हैं। आपको बता दें कि आशा भोसले को अस्पताल में भर्ती किया गया था और बड़ी जानकारी इस वक्त जो सामने आ रही है, 92 साल की उम्र में मशहूर सिंगर आशा भोसले का निधन हो गया है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हुआ है। कल ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था तबीयत खराब होने के बाद, और इस वक्त एक बड़ी और दुखद जानकारी जो सामने आ रही है, 92 साल की उम्र में उनका निधन हो चुका है। कई भाषाओं में उन्होंने हजारों संगीत और गीत गाए हैं और जाहिर तौर पर उनके फैंस के लिए बुरी खबर है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में कल ही उन्हें भर्ती कराया गया था और उनके निधन की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। ब्रीच कैंडी अस्पताल में आशा भोसले का निधन हुआ है। 92 साल उनकी उम्र थी और इस वक्त जो बड़ी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आपको बता दें कि उनका निधन हो गया है। हजारों भाषाओं के संगीत वो गा चुकी हैं और फैंस के दिलों पर वो राज करती थी, लेकिन उनके फैंस के लिए एक दुखद खबर है। यकीनी तौर पर कोई भी इस खबर के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है वो हम आपको दे दें। 92 साल की उम्र में आशा भोसले का निधन हो गया है। दरअसल इससे पहले उनकी ग्रैंड डॉटर की तरफ से जानकारी साझा की गई थी कि तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। चेस्ट इन्फेक्शन की बात उनकी तरफ से कही गई थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और ट्रीटमेंट उनका जारी था। लेकिन अभी इस वक्त जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो हम आपको दे रहे हैं। उनके निधन की खबर सामने आ रही है। आशा भोसले हमारे बीच अब नहीं रही। हॉस्पिटल में उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन के बाद भर्ती कराया गया था और अश्विन पांडे हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अश्विन, क्या और जानकारी? देखिए, उनके सीने में इन्फेक्शन के बाद हार्ट अटैक हुआ था, जिसके बाद उन्हें एडमिट कराया गया था। वेंटिलेटर पर थी वो और कुछ देर पहले ही उन्होंने अंतिम सांस ली है और एक तरह से एक युग का जो है अंत हुआ है। आशा भोसले जो है उनका परिवार इस वक्त उनके साथ है। कल उनकी पोती ने एक ट्वीट करके जानकारी दी थी उनकी तबीयत को लेकर और अभी आधिकारिक तौर पर जो सरकारी अधिकारी हैं उन्हें इस बात की जानकारी दे दी गई है कि आशा भोसले का जो है निधन हो चुका है। परिवार के लोग कुछ देर में मीडिया के सामने आएंगे या फिर सोशल मीडिया के जरिए जानकारी साझा करेंगे। उनका अंतिम संस्कार कब होगा, ये सारी चीजें कुछ देर में पता चलेंगी। आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तबीयत को लेकर एक ट्वीट किया था और चिंता जो है व्यक्त की थी और अब आशा भोसले जो है इस दुनिया में नहीं रही। जी बिल्कुल, संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति है ये। अश्विन, क्या और जानकारी मिल रही है? हॉस्पिटल में उनकी फैमिली की तरफ से कौन मौजूद है अभी? देखिए, परिवार के जो सभी सदस्य हैं जो वो सभी इस वक्त मौजूद हैं। कल जैसे ही उन्हें एडमिट कराया गया, उनकी तबीयत नासाज हुई, उसके तुरंत बाद परिवार के, क्योंकि तबीयत काफी सीरियस थी और वो उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, लगातार डॉक्टर मॉनिटर कर रहे थे। डॉक्टर्स ने उन्हें स्टेबल करने की पूरी कोशिश करी और कल से ही उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था ताकि वो रिवाइव हो सके, लेकिन रिवाइव नहीं हो सकी आशा भोसले और कुछ देर पहले ही उनका, जैसा मैंने बताया, निधन हुआ। परिवार के तमाम लोग वो उनके साथ मौजूद हैं। कल से ही लगातार उन्हें देखने के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री से हो या फिर राजनीति जगत से लोग हों, वो लगातार पहुंच रहे हैं, उनसे मुलाकात, उनका तबीयत देखने के लिए पहुंच रहे थे। और अब जो है इस तरह की खबर आना जो अपने आप में संगीत जगत के लिए बहुत बड़ी अपूरणीय क्षति है, हम कह सकते हैं। और जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था, बहुत हंसमुख मिजाज था उनका। कई बार जब हम लोग मिले भी हैं उनसे अलग अलग इंटरव्यू या फिर ऐसे किसी कार्यक्रम के दौरान, तो बहुत हंसते हुए वो बात करती थी। जो है उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बेहतरीन था, जोक्स क्रैक करती थी। तो एक तरह का हम कह सकते हैं कि सिर्फ वो एक उम्दा जो है गायिका नहीं रही, बल्कि एक अच्छी उम्दा व्यक्तित्व भी था उनका, और आज वो हमारे बीच नहीं रही। अश्विन, आपको रोक रही हूँ। फिल्म एक्टर रजा मुराद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, मशहूर सिंगर आशा भोसले जो अपनी आवाज के लिए जानी जाती थी, उनके जाने से एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? इससे बड़ी क्षति तो कोई हो ही नहीं सकती। हम जवान हुए हैं बचपन से उनके गाने सुन सुनकर। एक उनकी आवाज में जो शोफी थी, एक उनकी आवाज में खनक थी, एक उनकी आवाज में रवानी थी,
वो किसी भी सिंगर में नहीं थी। और उनके जो गाए हुए गीत हैं, खुसूसन वो गीत जो उन्होंने ओपी नैयर जी के म्यूजिक में गाए हैं, वो तो यादगार हैं। ऐसी मखमली आवाज, ऐसी जवान आवाज, ऐसी शोक आवाज, ऐसी रोमांटिक आवाज पहले कभी नहीं आई। जितनी भी शोखी और चंचलता उनकी आवाज में थी और किसी सिंगर की आवाज में नहीं है, और ना मेरे ख्याल से होगी। तो ये पूरे देश के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। पंचम दा के गुजरने के बाद वो टूट सी गई थी, फिर उन्होंने अपने आप को संभाला और फिर उन्होंने गाना शुरू किया, और आज वो चली गई हैं। अच्छी उम्र थी उनकी, 90 से ऊपर की उनकी उम्र थी, लेकिन एक अच्छी जिंदगी जी और बहुत दिया उन्होंने देश को, देशवासियों को, अपने प्रशंसकों को उन्होंने बहुत दिया, जिंदा रखा उन्हें। और बस यही कह सकते हैं कि यूं तो आते हैं लोग, जाते हैं जिंदगी में हजार हाल, लेकिन इनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं दिल पे जो नक्श छोड़ जाते हैं। यूं तो आते हैं लोग, जाते हैं। वो चंचल, वो मखमली, वो शोक आवाज जब तक दुनिया कायम है, वो आवाज हमारे कानों में गूंजती रहेगी। बिल्कुल सर, आवाज हमेशा याद रखी जाएगी। 8 दशक का उनका करियर था। कोई ऐसा वाकया उनसे जुड़ा हुआ जो आज आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें, उनकी कोई याद? हाँ, वो काफी डिसिप्लिन थी, और एक बार मैं उस सिंगर का नाम नहीं लूंगा, एक मेल सिंगर के साथ वो रिकॉर्डिंग कर रही थी, और उन्हें ये महसूस हुआ कि मेल सिंगर के पास से शराब की बू आ रही है। उसी वक्त उन्होंने रिकॉर्डिंग कैंसिल करवाई और म्यूजिक डायरेक्टर से कहा उन्होंने कि मैं इस सिंगर के साथ नहीं गाऊंगी, इसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, और उन्होंने गाना गाने से मना कर दिया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।